नमस्कार दोस्तों, आज हम और एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे IEX जो कि बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में सुनाई दे रहा होगा, इसने एक कल के दिन में एक तगड़ी गिरावट दिखाई है। उसका गिरावट का वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ये 240 रुपए के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये 211 रुपए पे ये दिखाई दे रहा है। इसका वजह ये है कि जितनी भी इसमें जो ट्रेडिंग होती है, एक्चुअल में मैं इसका पहले डेफिनेशन में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, ये पावर के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। यहाँ पे ट्रेडिंग का काम होता है, जो फिजिकल तौर पर इसका काम किया जाता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था जब ये स्टार्टिंग फेज में आया था, क्योंकि आज के डेट में यदि हम बात करें कि पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो इस खेल में आ चुके हैं। इवन आपका आप ये अडानी को आप बोल लीजिए या फिर आप अंबानी बोल लीजिए, ठीक है। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं, तो एक समय से ये चले आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि प्रोडक्शन तो सब चीज़ ठीक हो रहा है, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम था कि हाँ भाई किसी स्टेट पे जा रहा है, किसी स्टेट में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ रहा था, या फिर ऐसा बहुत सारे चीज़ें थी जो कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये आगे सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये स्टॉक को या फिर इस कंपनी को लाया गया था, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेडिंग का ये काम करेगी, या फिर एक एक्सचेंज की तरह ये काम करेगी, जहाँ पे आकर कोई बिड या सेल के लिए बोली वगैरह लगती थी। तो इसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए इसके ऊपर और भी ज़्यादा मार्केट के जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं, अब इसमें और ज़्यादा अपने आप को होल्ड करके रखे हैं। तो अभी तक का जो इसका ग्रोथ रहा है बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कल के दिन में जो रहा है, थोड़ी सी इसमें गिरावट दर्ज हुई है, और ये बहुत ज़्यादा गिरावट है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा तो इसमें करेक्शन आएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब बहुत तेज़ी के साथ भागता है, यदि आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक के इसका मार्केट की जो रनिंग बुल फेज आप देखेंगे, तो बहुत तेज़ी के साथ ये ऊपर बढ़ा है। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो इसमें थोड़ी करेक्शन आनी भी ज़रूरी थी। यदि ऐसा नहीं होगा तो आगे जाकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भाई दिक्कतें तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी स्टॉक का जो हम बात करें, यदि आप कोई भी निवेशक हो और लंबे समय से आप स्टॉक मार्केट में हो, तो इतना तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई कोई भी स्टॉक आप ये अप या डाउन मूव में ये चलती है, कभी भी ऐसा नहीं होती है कि एकदम स्ट्रेट लेवल में ये ऐसा भागती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ये आपको ये जो ट्रेंड है, इसी के ऊपर ये काम करते दिखाई देगी। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी यूं ही नहीं भागती है, इसके लिए अप एंड डाउन इसके देखने तो पड़ेंगे ही आपको। और ये अच्छा स्टॉक है। इवन इसके जो कुछ पॉइंट है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आगे आने वाला कुछ दिनों में ये और भी ज़्यादा बूम करने वाली है। पावर सेक्टर भाई देखिए, मैं आपको बताऊं तो हम काफ़ी समय से रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एनर्जी के ऊपर हम बात करते रहते हैं। तो उसके वजह है कि कोई भी कंपनी, कोई भी जो ग्रोथ स्टोरी जो लिखना चाहती है कंट्री, वो सारे लोग अब डिपेंडेंसी से हट कर करके अपना एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो उसमें ये मेजर रोल निभाने वाली है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका कंट्रोल रहेगा, तो बाजी कहीं ना कहीं उसके हाथ में रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप एक तरह से देख सकते हैं कि डायरेक्ट आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप कर सकते हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो डीमैट अकाउंट का कितना इंपॉर्टेंस है आज के डेट में, ये आपको पता लग गया है। दूसरा, उसी तरह आपने एनर्जी एक्सचेंज का जो ये कंपनी है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी बन चुकी है। तो चलिए हम बात करें इसके मार्केट कैप के बारे में। तो इसकी मार्केट कैप है 18,869 करोड़ का है, और इसका करंट प्राइस जो है ये 211-12 रुपए के आसपास आपको ये कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये हाई इसने 244 का किया था और इसका लो जो है 121 रुपये का है। ये अभी तक का 52 वीक का ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। पी की जो हम बात करें तो एक अच्छा वैल्यूएशन इन्होंने मार्केट ने दे रखा है, 52.3 का इसने वैल्यूएशन पीई का दे रखा है। बुक वैल्यू की हम बात करें तो थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड है और इस वजह से थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि आगे और भी ओवर वैल्यू हो सकता है। भाई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसने इवन डिविडेंड यील्ड जो है 1.18% का दिया है, जो कि लगभग इसने अभी तक 5 साल के दौरान में इसने लगभग 50% से ज़्यादा का इसने डिविडेंड दे दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्केट और अच्छा इसमें ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए अब भाई डिविडेंड क्यों दे रही है, जब प्रॉफिट हो रहा है तब दे रही है। हाँ, हम मानते हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देने से बचती है, लेकिन ये प्योरली डिविडेंड दे रही है। ये डेब्ट फ्री हो चुकी है ऑलमोस्ट, और कुछ ही समय में आप कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा इसके जो थोड़े बहुत कर्जे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे और इस वजह से ये आने वाले कुछ सालों में और अच्छे तरीके से ये काम काज करते हुए आपको दिखाई देगी। जब इसके ऊपर कोई कर्ज वगैरह नहीं रहेगा तो आपको भी पता है कि ये कंपनी कितनी तेज़ी के साथ भागने वाली है। आरओसी की बात हम बात कर लें तो ये 50% के आसपास है। आरओई की बात करें तो 37.3% का है और फेस वैल्यू जो है इसका 1 रुपये के ऊपर आपको कामकाज करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इस वजह से इन सारे फैक्टर्स को यदि आप देखें तो आप टॉप टू बॉटम एक अच्छा लेवल में ये काम करते हुए दिखाई दे रही है, तो आपको इसे पकड़ करके जरूर रखना चाहिए। आने वाले कुछ सालों में यह और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ आपको बढ़ते हुए दिखाई दे जाएगी। और इसकी जो अभी तक का सेल्स की हम बात करें तो सेल्स में भी इसने अच्छा परफॉर्म करके रखा है। एक ओवरऑल अब हम बात करें तो ये 449 का अभी तक का इसने सेल्स का नंबर इसने दिखाया है। उससे पहले 401 का है, थोड़े से इसमें डाउन आई थी, लेकिन उससे पहले के आप देखेंगे 2022 के 426 का इसने दिखाया है। तो हर साल में इसके कंसिस्टेंट ग्रोथ को आप देखिए और आपको इसमें पता लग जाएगा कि ये कंपनी कितने अच्छे तरीके से काम करने वाली है। आगे जाकर ये और भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर अपने फैक्टर में कंसिडर जरूर कीजिए इस स्टॉक को देखने से पहले, सो दैट आपको एक रियलाइजेशन हो पाए कि ये स्टॉक और अच्छे कितने तरीके से भाग सकती है। लोग अभी इसमें बच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इवन हर कंट्री को बढ़ने के लिए स्टील, कंक्रीट और पावर जैसे कंपनीज की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये लीडिंग कंपनी के तौर पर आपको कुछ समय में बनते हुए दिखाई देगी। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो ये आप अपनी रिसर्च में ज़रूर स्टैब्लिश कीजिए। डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि ये कोई एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लें। आशा करता हूँ यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसके लिए हमारे इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में जो कि इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हमारा ये कम्युनिटी और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बिल्ड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।